वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस ट्रेटर। ये फिल्म 2008 में बनी एक अमेरिकन स्पाई थ्रिलर है। स्टीव मार्टिन ने इस कहानी को लिखा था। जेफरी मैकमैनफ ने इसे डायरेक्ट किया था। क्या होता है जब एक फॉर्मर अमेरिकन सोल्जर आतंकवादी बन जाता है। समीर जो कि सूडान में अमेरिकन सोल्जर है, पर ऐसा क्या हुआ कि वो टेररिस्ट बन गया और फिर इसका अंजाम क्या हुआ, इसे बयां करती है फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया था। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशंस के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ नमाज पढ़ रहा है। ये समीर है, जो अपने पिता से बहुत प्यार करता है। अपनी माँ को तो पहले ही खो चुका था। अब वो अपने पिता के साथ रहता है और US मिलिट्री को ज्वाइन करने का सपना देखता है। सूडान के इस इलाके में बहुत से सूडानीज़ को US फोर्स में भर्ती किया जाता है और यहीं के इलाकों में इन्हें तैनात किया जाता है। लिहाजा उसने भी अपने आप को इस आर्मी का हिस्सा बनाने का सपना देख लिया है। पर आज सुबह ही उसके पिता की कार बम अटैक में जान चली गई। इस इलाके में अमेरिकन सोल्जर्स बहुतों को टेररिस्ट समझकर उन्हें मार देते हैं। समीर के पिता के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि समीर अब बड़ा हो गया है, वो आर्मी से रिटायर हो गया है और आर्म जेलर के तौर पर कार्यरत है। वो कई टेररिस्ट ग्रुप्स को भी हथियार सप्लाई करता है। वो ये काम इसलिए भी करता है क्योंकि उसकी नाराज़गी है अमेरिकन सोल्जर से, जो कि सूडान में बेगुनाहों को मार देते हैं। आज वो यमन में ओमार के पास हथियार सप्लाई करने आया है। पहले तो ओमार ने पूछा, तुम्हें किसने भेजा है? समीर ने कहा, अहमद ने मुझे यहाँ बुलाया है। ओमार को समीर पर कुछ शक हुआ। इनके काम में ये जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, पहले पूछताछ करने के बाद ही किसी पर भरोसा दिखाते हैं। ओमार के साथी ने गन निकाल ली। समीर ने कहा, मैं इस माहौल में डील नहीं कर सकता। ओमार ने इसके बाद समीर को बिठाया। इतने में अहमद आ गया। उसने समीर को पहचाना और उससे हथियार खरीदने की बात कही। ये ग्रुप सूडान में अमेरिकन सोल्जर्स को मारने का काम करता है। पर जब ये डील हो रही थी कि तभी यहाँ अमेरिकन सोल्जर्स पहुँच गए। सभी को जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए ओमार और समीर में दोस्ती बढ़ गई। ओमार ने कहा, मेरे पास यहाँ से भागने का प्लान है। समीर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी और एक दिन यहाँ जेल के स्टाफ की नज़रों से बचकर दोनों भाग निकले। इन सब में ओमार के आदमियों ने भी इनकी मदद की। जेल से बाहर निकलकर इनकी मुलाकात हुई फरीद से। फरीद का ताल्लुक अल नतीर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है और अब इस तरह समीर भी एक टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा बन गया है, पर वो किसी बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहता। इधर FBI की तरफ से स्पेशल एजेंट रॉय क्लेटन को समीर की एक्टिविटीज़ पर शक होना शुरू हो गया है। लिहाजा उसने समीर को ट्रैक करना शुरू कर दिया। अल नतीर को ज्वाइन करने के बाद समीर ने उस स्किल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिसे उसने US आर्मी में सीखा था। उसने इसके तहत फ्रांस में US के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया। इनके इस काम में US इंटेलिजेंस का भी एक आदमी मिला है और वो है कार्टर फिलहाल समीर को भी प्रोटेक्शन दे रहा है और इस तरह समीर फ्रांस में दूतावास पर बम से हमला करने में कामयाब हो गया था। पर अगले दिन जब समीर ने न्यूज़ में देखा कि इसमें कुछ बेगुनाह लोगों की जान भी गई है, तब इसका गुस्सा उसने कार्टर पर निकाला। कार्टर ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, इन कामों में कुछ बेगुनाहों की जान भी जाती है। गुस्से में समीर यहाँ से चला गया। फिलहाल कार्टर US इंटेलिजेंस से धोखेबाजी कर रहा है और अल नतीर ऑर्गेनाइजेशन से मिला हुआ है। समीर की इस कामयाबी से फरीद बड़ा खुश हुआ और उसने अल नतीर ग्रुप के लीडर नातीर से उसकी मुलाकात करा दी। नातीर भी समीर के काम से बड़ा खुश है। उसने कहा, तुमने वाकई बड़ी जाबाजी का काम किया है। अब मैं तुम्हें एक और बड़ा काम सौंपने जा रहा हूँ। तुम्हें इस थैंक्स गिविंग डे पर US में ही 50 बसेस पर बॉम्ब से अटैक करना होगा। तुम्हारे इस काम में स्लीपर सेल भी तुम्हारे साथ होगी। ये सब बातें जब चल रही थी कि तभी कार्टर ने बिना बुलाए यहाँ पर एंट्री ले ली। ये बात ओमार को अच्छी नहीं लगी और उसने कार्टर की इस खता के जुल्म में उसे वहीं गोली से मार दिया। इधर रॉय क्लेटन ने समीर की तलाश जारी रखी है। समीर को महसूस हो रहा है कि उसने जिस उद्देश्य से इस ग्रुप को ज्वाइन किया था वैसा कुछ नहीं हो रहा। उल्टा ये ग्रुप तो बेगुनाहों की जान लेने पर आमादा है। अब वो इन सब से कैसे निकले। एक दिन समीर की गर्लफ्रेंड चंद्रा उससे मिलने आई। समीर ने उसे कहा, मैं अब बहुत आगे निकल चुका हूँ, तुम मुझे भूल जाओ। वैसे भी अब हमारा रिश्ता वो नहीं रहा। मेरे साथ रहोगी तुम्हारी जान को खतरा है। चंद्रा ने पूछा, फ्रांस में जो अटैक हुआ क्या उसमें तुम्हारा हाथ था? समीर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। चंद्रा सब कुछ समझ गई। क्या तुम ये सब छोड़कर नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते? समीर ने कहा, तुम मुझे भूल जाओ। और ये सब कह के वो यहाँ से जाने लगा। चंद्रा ने उसे रोकने की कोशिश की पर समीर नहीं रुका। जब ये सब बातें हो रही थी तब अल नतीर के बाशिंदे, जो कि समीर पर अब नज़र रखने लगे हैं, उसका पहले US मिलिट्री से ताल्लुक़ रहा है, ऐसे में उन्हें समीर पर भी नज़र रखनी पड़ती है।
आज जब वो एक लड़की से मिला है तब ये बात फरीद और उमार तक पहुंच गई। इन्होंने भी अब समीर से पूछताछ की। समीर ने कहा, वो मेरा पास्ट है, मेरा उससे मिलना जुलना अब नहीं होता। फरीद ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि चंद्रा FBI के इन्फॉर्मर है? समीर ने इस बात से इनकार किया और कहा, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। फरीद ने उसे अपने कमरे में जाने को कहा। इसके बाद फरीद मिला उमार से और कहा, समीर अब हमारे लिए खतरा बन चुका है, हमें जल्दी से इसका सफाया करना होगा। हो सकता है कि समीर हमारी इन्फॉर्मेशन चंद्रा के थ्रू FBI तक पहुंचा दे। वैसे भी वो पहले US सोल्जर रहा है, उस पर अब और यकीन करना खतरनाक हो सकता है। उमार समीर को अपना सच्चा दोस्त मानता है। उसने इस संभावना से इनकार कर दिया। उसने कहा, समीर सालों से मेरे साथ है, मुझे पूरा यकीन है वो हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकता। इस पर फरीद ने उसकी बात को काटते हुए कहा, तुम बड़ी जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इन समय फरीद के आगे उमार की एक न चली और उसने समीर को ख़त्म करने की हामी भर दी। पर अब समीर भी बड़ा होशियार हो गया है। आफ्टर ऑल वो US मिलिट्री में काम कर चुका है। 50 बसेस को बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी हो चुकी है। कार्गो शिप से जब ये सभी फ्रांस जा रहे थे तभी मौका देकर समीर ने नाथिर और फरीद पर वार किया, उन पर गोलियां चलाई और उन दोनों को मार दिया। उमार इस समय शिप के अंदर था। जब उसने शिप पर गोलियां चलने की आवाज़ सुनी तब गन लिए पहुंचा। समीर के हाथों में भी गन थी। उमार ने कहा, मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझा था, हर वक्त तुम्हारा साथ दिया और तुमने हमारे साथ ही गद्दारी की। समीर ने अपना गन ड्रॉप करते हुए कहा, फरीद और नातिर जैसे लोग किसी के सगे नहीं होते, ये मौका परस्त होते हैं। आज ये मुझे मारने का प्लान बना रहे थे, कल को तुम्हें मारेंगे। उमार, मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त हूँ, अगर यकीन नहीं तो तुम मुझ पर गोली चला सकते हो। उमार ने उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखा। समीर ने कहना जारी रखा, ये लोग बेगुनाहों को मार कर इस्लाम की कोई मदद नहीं करते, बल्कि इस्लाम का नुकसान पहुँचा देते हैं। इसके बाद समीर ने कहा, मैंने उन 50 बसों में से सिर्फ एक में ही बम फिट किया है और वह है जिसमें अल नतीर के टेररिस्ट बैठे हुए हैं। इस बस में सिर्फ एक बेगुनाह बैठा है और वह है बस का ड्राइवर, बाकी सभी अपराधी हैं। उमार कुछ प्रतिक्रिया दे पाता कि तभी FBI की टीम यहाँ पहुँच गई। वो पहले से ही समीर को ट्रैक करते हुए शिप को भी ट्रैक कर रही थी। FBI की टीम ने उमार को वहीं मार दिया और समीर इसमें घायल हो गया। यहाँ रॉय क्लेटन ने समीर को नहीं मारा और उसे जाने दिया। दरअसल समीर ने रॉय को ऑलरेडी इस शिप के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी थी और इस तरह FBI को बड़ा आसान हुआ यहाँ तक पहुँचना। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि समीर और रॉय की मुलाकात हुई है। समीर ने कहा, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरी वजह से कई बेगुनाहों की जान चली गई और ये दुख मुझे सोने नहीं देता। कुरान में लिखा है कि अगर किसी एक बेगुनाह को मारा तो सारी इंसानियत को ही मार दिया। अब मैं अपने आप को सच्चा मुसलमान कैसे कहूँ जिसने इंसानियत को ही मार दिया। इस पर रॉय क्लेटन ने कहा, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे मुसलमान हो। जिस कुरान की तुम मिसाल दे रहे हो उसी कुरान में लिखा है कि अगर आपने एक ज़िंदगी बचा ली तो आपने इंसानियत को बचा लिया। इस बात पर समीर की आंखों में नमी आ गई। रॉय क्लेटन ने कहा, समीर तुम एक हीरो हो, तुमने अंत में सभी आतंकवादियों को ख़त्म करके मिसाल पेश की है। FBI तुम्हारी शुक्रगुजार है और तुम्हें बहुत जल्द FBI में एक पोजीशन मिल जाएगी। समीर इस समय खुश था और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।